आज मैं एक बस स्टॉप पे उतरी और वहाँ पर मैं ग्रीन बस में बैठी। तो जब मैं ग्रीन बस में बैठी, इलेक्ट्रिक बस में, जो कि 100% इलेक्ट्रिक है, तो रास्ते में मुझे सुथरा पंजाब के लोग सफाई करते नज़र आए। सुथरा पंजाब की जो ट्रक्स हैं, गाड़ियां हैं, वो सड़कें साफ करती नज़र आईं। तो मैं ये सोच रही थी कि एक साल पहले, सिर्फ एक साल पहले, जो ग्रीन पंजाब और क्लीन पंजाब का कॉन्सेप्ट था, आज अल्लाह ताला के फजल करम से पंजाब के अंदर वो एक रियलिटी बन गया। और ये सिर्फ ग्रीन बसेस नहीं हैं, इलेक्ट्रिक बसेस नहीं हैं, 27 का फ्लीट आ गया है, जिसको आज मैंने इनॉग्रेट किया है। कल से वो इंशाअल्लाह ताला लाहौर की सड़कों पे होगा। बल्कि 500 बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं, वो फ्लीट 500 का अगस्त में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान आ जाएगा, पंजाब आ जाएगा, और वो पंजाब के तमाम शहरों में इंशाअल्लाह ताला वो बसेस जाएंगी। इस बस का मेरे नज़दीक एक एनवायरनमेंट के बाद जो एनवायरनमेंट को फ़ायदा है, जो क्लीनर एयर, ग्रीनर पंजाब को फ़ायदा है। अभी जुग्गन ने आपके सामने बिल्कुल ठीक कहा, जब स्मॉग होती है, बच्चे बीमार होते हैं, स्कूल बंद होते हैं, शहरी बीमार होते हैं, हॉस्पिटल्स में क्यूज़ लग जाती हैं, आँखों की डिज़ीज़ होती है, लंग्स की डिज़ीज़ होती है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार हो जाता है, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। और मैं ये जब चाइना अभी गई हुई थी दिसंबर में, तो मैंने वहाँ पर उनसे पूछा, क्योंकि चाइना ने जो स्मॉग है उस पर बहुत अच्छा कंट्रोल किया है, तो मैंने उनसे पूछा कि जो स्मॉग के फैक्टर्स हैं उसमें सबसे बड़ा क्या है। तो उन्होंने कहा कि जो व्हीकल एमिशंस होती हैं। तो हमने भी फिर क्रैक डाउन किया। एनवायरनमेंट का एक अलग सब्जेक्ट है, उस पर मैं फिर आपसे कभी बात करूँगी। हमने इंडस्ट्री के ऊपर चेक लगाया, हमने व्हीकल की फ़िटनेस सर्टिफिकेट्स हमने उनको इशू किए, जहाँ पे भी अगर एमिशंस हैं तो हम उसको ट्रैक करते हैं। मरियम औरंगज़ेब साहिबा इसमें बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जो मेरी इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं, बहुत पैशनेटली इसमें काम कर रही हैं। तो अच्छी बात इन बसेस की ये है कि ये ज़ीरो एमिशंस हैं, क्योंकि 100% इलेक्ट्रिक हैं। 3 घंटा सिर्फ चार्ज होने के बाद ये अगला पूरा दिन जो है ये चल सकती हैं, काम करेंगी। और ये एक जो कार्ड है, चीफ मिनिस्टर्स ग्रीन इनिशिएटिव इलेक्ट्रो कार्ड, ये आज मेरा कार्ड बना है। मैंने ये कार्ड जो है वो सिर्फ मैंने उसको स्वाइप किया तो मेरा निकल आया वो। तो ये कार्ड सबको मिलेगा। और मैं यहाँ पे ये अनाउंस करना चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए, जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए, और जो डिफरेंटली एबल्ड स्पेशल अफराद हैं उनके लिए ये इंशाअल्लाह ताला 100% फ्री होगा। और मैं अपने मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट को ये कहना चाहती हूँ, अभी आप कह रहे थे कि जो यूनिफॉर्म में होगा बच्चा, स्टूडेंट, उसको फ्री मिलेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यूनिफॉर्म में नहीं होते, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं जहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है। तो उसके लिए आपको अपना कोई अलग से जो है वो सिस्टम बनाना पड़ेगा, ताकि स्टूडेंट्स को 100% ये फ्री मिले। तो मैं आपको ये कह रही थी कि एनवायरनमेंट के बाद मुझे जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा खुशी है वो ये है कि इसका किराया जो है, या इसका जो फेयर है, वो 35 और 30 रुपये से कम रखा है हमने। वो हमने 20 रुपये रखा है, फ्लैट फेयर जो है। आज मैंने बस स्टेशन पे जब मैं उतरी, बस स्टैंड पे, तो मैंने ख़वातीन जो वहाँ बैठी थी उनसे बात की। फिर जब मैं बस में बैठी तो वो जो और बच्चियाँ बैठी थी उसमें स्टूडेंट्स थी, कोई वर्किंग वुमेन थी। तो मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि हम अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आने जाने के लिए, या अपने वर्क प्लेस पे आने जाने के लिए हम रोज़ जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर मेट्रो बस भी है, जिसके अंदर ऑरेंज लाइन भी है, और जिसके अंदर स्पीडो बस जो शहबाज शरीफ साहब ने बनाई थी उसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने कहा हमें कॉस्ट करता है कोई 3000 रुपया महीना। एक बच्ची ने कहा कि मुझे कॉस्ट करता है, वो शायद दूर से आती थी।
तो मुझे बहुत खुशी, उसने कहा हमारे पास 3,000 रुपया भी बोझ है। तो मुझे बहुत खुशी हुई ये देख के कि अब 20 रुपया जब होगा तो उनको कम होगा और उनकी जो जेब है उस पर बोझ कम पड़ेगा। तो ये जैसे मैंने बताया ज़ीरो कार्बन एमिशंस हैं, 20 रुपये का कम तरीन किराया तमाम सूबों में, ये सबसे कम तरीन किराया है, अल्लाह ताला का शुक्र है। और ये जो फ्लीट है 27 बसेस का, इससे 17,000 पैसेंजर्स को सफरी सहूलत मिलेगी। और ये न सिर्फ एनवायरनमेंट फ्रेंडली बसेस हैं बल्कि इसमें जदीद तरीन तमाम सहूलियात मौजूद हैं। ये इसमें वाईफाई है, फ्री वाईफाई है, जैसे आपने अभी वीडियो में देखा इसमें मोबाइल चार्जिंग की सहूलत है। और जो ख़वातीन यहाँ पे बैठी हैं वो इस बात को अप्रिशिएट कर सकती हैं कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या पब्लिक प्लेसेस पे जो ख़वातीन को जो हैरिस करने के वाक़यात होते हैं उसकी रोकथाम के लिए मैंने स्पेशली इन बसेस को CCTV मॉनिटर्ड कराया है। और तमाम बसेस के अंदर कैमरास लगे हुए हैं ताकि कोई भी ख़वातीन के साथ छेड़छाड़ करने की या उनको तकलीफ़ पहुंचाने की जुर्रत भी ना कर सके, और उनके लिए एक सेफ़ और सिक्योर सफारी हो। और जो इस किस्म के अनासिर हैं पब्लिक में, उनको पता चले कि वो मॉनिटर हो रहे हैं, और अगर खुदा न खास्ता किसी खातून के साथ उन्होंने कोई ऐसा वाक़या पेश आया तो वो पकड़ा जाएगा। तो ये हमने बड़ा इसके ऊपर, इस चीज़ के ऊपर भी ज़ोर रखा है। फिर इसकी और एक बहुत अच्छी खसूसियत ये है कि स्पेशल पर्सनस के लिए, जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, उनके लिए एक अलग से ऑटोमेटिक रैंप है जिसके ऊपर उनकी व्हील चेयर जो है वो आराम से व्हील चेयर के थ्रू वो बस के अंदर दाखिल हो जाएंगे। मैंने अभी देखी है, मैंने उसके ऊपर व्हील चेयर चला के भी देखी है। थोड़ा सा वहाँ पर ग्लिच था तो मैंने मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट को कहा है कि वो जहाँ पे जाके एक पॉइंट पे जाके स्टक हो रही थी, तो मैंने इनको कहा कि वो उसको भी स्मूथ आउट करें ताकि वो स्टक ना हो। ऑटोमेटिक रैम्प्स उनके लिए हमने बनाए हैं। तो ये जो 27 बसेस का फ्लीट है, ये ग्रीन टाउन से रेलवे स्टेशन तक 98 इसके बस स्टॉप्स बन रहे हैं। और ये लाहौर की जो गुंजान आबाद जो इलाके हैं उनको आपस में हम जोड़ रहे हैं, जो ना सिर्फ ट्रैफिक के फ़्लो को कम करेगा बल्कि लोगों को एक सस्ती, सेफ़ और मॉडर्न जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करेगा। और इसके लिए हमने क्योंकि जाहिर है जब आप इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट लेके आते हैं तो आपको उसका चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पहले बनाना पड़ता है। तो पाकिस्तान में अभी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से नहीं है, तो हम पंजाब अब बहुत बड़े पैमाने पर जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए वो बनाने जा रहा है। उसके आगाज़ हमने कर दिया है। एक जदीद तरीन डेपो हमने बना दिया है जो सिर्फ सोलर सिस्टम से बिजली पैदा करता है, दूसरी बिजली से ये नहीं चलता। और स्मार्ट डेपो है, कमांड एंड कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम के साथ है, और वो उससे बसेस की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। आप गूगल पे अगर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो पिछली बस है वो कितनी देर में बस स्टॉप तक आएगी। आपको गूगल से एक एक इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि अगली बस जो है वो कब आएगी। और इसी तरह जो इसके लिए बस स्टेशंस बन रहे हैं, बल्कि सारे बस स्टेशन, मैंने अपने मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट से ये कहा है कि उन बस स्टेशंस को या बस स्टॉप्स को आपने जो वहाँ पर पैसेंजर्स हैं, ट्रैवलर्स हैं, उनके लिए आपने सहूलियात वहाँ पर देनी है, क्योंकि ज़्यादातर मौसम हमारा 10 महीने गर्म रहता है। तो मैंने वहाँ मिस्ट फैंस हम लगवा रहे हैं, इलेक्ट्रिक वाटर कूलर्स लगवा रहे हैं, ताकि लोगों को अगर ठंडा पानी पीना है तो वो सहूलत उनको वहाँ मौजूद हो। और जो हमने ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी उनके लिए क्रिएट करने के लिए, हमने हर बस स्टॉप के ऊपर एक छोटा सा कियोस्क बना दिया है जहाँ पे
कोल्ड ड्रिंक्स और ये जो स्नैक्स होते हैं, छोटे छोटे ईटेबल्स होते हैं, वहाँ पर अवेलेबल हों, ताकि जो बस स्टॉप पे अगर लोग वेट कर रहे हैं, अगर उन्होंने कुछ खाना पीना हो तो वहाँ पर वो भी उनके लिए सहूलत मौजूद हो। और इसी तरह जो ख़वातीन हैं उनको ये उनके लिए भी एक जॉब क्रिएशन का बहुत एक अच्छा तरीका है। जैसे मैंने आपको कहा कि 500 बसेस, मज़ीद बसेस जो है वो अगस्त में इंशाअल्लाह ताला आ जाएंगी, और ये एक पहला फ्लीट है हमारा। फैसलाबाद में हम इलेक्ट्रिक बसेस बना भी रहे हैं, और मैं बहुत सारी चाइनीज़ कंपनीज़ को मैंने दावत दी है कि मैं जो अपना 1 लाख बाइक्स पर ईयर स्टूडेंट्स को फ्री देना चाहती हूँ, तो मैंने चाइना में बहुत सारी कंपनीज़ जो मुझसे अब बात कर रही हैं उनको मैंने कहा है कि वो आएँ और बिड करें, और उनको हम वो यहाँ पर अपना जो असेंबली यूनिट है वो लगाएं, या फिर अभी वो अपनी इन्वेस्टमेंट करें और यहाँ पर लोकली इलेक्ट्रिक जो बाइक्स हैं उनको प्रोड्यूस करें, सस्ते दामों वो लोगों को अवेलेबल हों। उसका एक बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट आया है, उससे हम प्राइस ड्रास्टिकली रिड्यूस होती है, और वो ये है कि जो बैटरी है उसकी, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसकी सबसे ज़्यादा जो कीमत है वो उसकी बैटरी की है, और बैटरी जो है वो अगर खुदा न खास्ता चोरी हो जाए तो आपकी पूरी जो व्हीकल है वो बेकार हो जाती है। तो हमने उसका ये हल ढूंढा है कि हम स्टूडेंट्स को वो बाइक्स देने जा रहे हैं जहाँ पे बैटरी नहीं होगी, लेकिन स्वैप स्टेशंस होंगे। आप बैटरी अगर आपकी ख़त्म हो रही है तो जगह जगह आपके स्वैप स्टेशंस होंगे, चार्जिंग स्टेशंस होंगे, जो कि बिल्कुल एक स्टैंडिंग फ्रिज की तरह है, फ्रिज की कैबिनेट की तरह है। आप वहाँ जाएंगे, अपनी या तो चार्ज करेंगे, आपकी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में हम वो चार्जिंग स्टेशंस ऑफिसेज में दे रहे हैं, और या फिर आप जैसे ऊबर को कॉल करते हैं और वो ऊबर जहाँ पर होती है आपके पास विद इन मिनट्स पहुँच जाती है, इसी तरह हम एक सिस्टम लाना चाह रहे हैं जहाँ पे आपकी बैटरी ख़त्म हो, आप कॉल करें और वो ट्रक आए, वो आपकी जो आपकी एग्जॉस्टेड बैटरी है वो आपसे ले ले और आपको वहीं पर नई बैटरी दे जो चार्ज बैटरी, और आप अपना सफ़र जो है उसको दोबारा रिस्यूम कर सकें। तो मैं इसकी खुशखबरी जो है वो पंजाब के स्टूडेंट्स को देना चाहती हूँ। तो मुझे, और इसीलिए वो अभी भी वो गाना लगा था ना, तराना मुश्किल से निकालो नवाज शरीफ, ये मुल्क बचा लो नवाज शरीफ। अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से 1 साल 12 मंथ्स, किस दिन हो रहे हैं हमें 12 मंथ्स पूरे? 27 को, अराउंड 27 फरवरी को मैंने ओथ लिया था। लेस दैन अ ईयर, लिटिल लेस दैन अ ईयर, और अल्लाह ताला के फजल करम से नवाज शरीफ ने बहरानों से निकाल लिया पाकिस्तान को। नवाज शरीफ ने संभाल लिया है मुल्क को, और उम्मीद करती हूँ कि इस दफ़ा जब मुल्क को संभाला मिला है तो ये कंटिन्यूटी रहेगी, क्योंकि मुल्क बार बार फितना, फसाद, दंगा, बदतमीज़ी, बदतहज़ीबी, इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अगर इस मुल्क ने आगे जाना है, इस मुल्क के नौजवानों ने अपना मुस्तकबिल संवारना है, इस मुल्क के गरीब की कोई ज़िंदगी आसान होनी है, इस मुल्क ने अगर तरक्की करना है, इस मुल्क ने अगर जो तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में जाके खड़े होना है, इज़्ज़त वाले ममालिक की सफ़ में अगर जाके खड़े होना है, तो इस मुल्क को मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की कंटिन्यूटी चाहिए। अल्लाह ताला आप सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला इस मुल्क को खूब तरक्की अता फरमाए। मैं सिर्फ पंजाब के अवाम को ये कहना चाहती हूँ कि मुझे आपकी, आपकी बच्चों की, आपकी आने वाले नस्लों की मुझे परवाह है। पाकिस्तान जिंदाबाद।